आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। परमेश्वर का वचन नीति वचन 2:6 में हमें बताता है कि परमेश्वर के मुंह से निकले वचन के द्वारा ही बुद्धिमत्ता आती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ज्ञान और समझ खुलती है। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे, समझाएंगे और परमेश्वर के वचन की नीतियों को आपके सामने खोलेंगे, आप अपने जीवन में समाधान को पाएंगे। परमेश्वर का वचन ही हर एक समस्या का एकमात्र समाधान है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखते हैं, हम निश्चित रूप से गवाही के साथ वापस आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आज आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखें और वचन को बहुत अच्छे तरीके से सुने और समझें और अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपके पास प्रार्थना का कोई भी विषय है या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप प्रोग्राम के बाद हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप किसी भी वक्त इस नंबर पे हमसे संपर्क में आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ मिलकर आज के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए पढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तू सुंदर है, तू अच्छा है, भला है। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए। तू चमत्कारी है हम सबके जीवन में, तू सुंदर है हम सबके जीवन में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत सुंदर, आशीषित और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये वो समय है जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बढ़ाए जाएंगे। तो मैं आप सबको एग्जॉर्ट करता हूँ कि आप अपने हृदय, अपनी आत्मा को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करने के एटीट्यूड में रहे, ग्रहण करने के लिए खोले रखे, पूरा ध्यान यहाँ पर दे, ताकि हर वो चीज़ जो परमेश्वर के पास आपके लिए है वो आप ग्रहण कर पाए। ये सिर्फ शिक्षा का समय नहीं है, परंतु ये ध्यान दे परमेश्वर के साथ संगति है और एक संपूर्ण समाधान, एक इंक्रीज, एक प्रमोशन इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली आपके लिए। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए जो अलग अलग जगह से आप हमें भेजते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और वो सुंदर कार्य जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पूरा शुरू किया है वो पूरा हो पाए। एंड अगर पहली बार आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये कोई हादसा या तो इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर की योजना है। अपने आप को संपूर्ण तरीके से खोल के रखे, ग्रहण करने के लिए एक्सपेक्टेशंस के साथ
ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है, सुंदर प्लान्स है, वो आपके जीवन में पूरे होने पाए। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट वीक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हमने बात किया था। हमने दिखाया कि यीशु कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और कभी भी प्रार्थना में हताश नहीं होना, प्रार्थना करते करते बेहोश नहीं होना, क्योंकि अगर हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर हमें फल मिलेगा। और परमेश्वर तो हमारा पिता है और जल्दी से हम उस समाधान को प्राप्त कर पाएंगे, उस बढ़ोतरी को, उस जवाब को हम ग्रहण कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन दिखाता है कि उसका जवाब हमेशा हाँ और आमीन में ही होता है, परंतु फिर भी वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम आत्मा के साथ समय बिताते हैं और परमेश्वर की सामर्थ जो हम में है, हम में वास करती है, हमारे अंदर से जागती है। बहुत बात प्रार्थना करते हुए हमें खुद एक बदलाव से गुजरना पड़ता है, मतलब प्रार्थना करते हुए उसके आत्मा के द्वारा हम बदलते हैं, ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा, लूका की पुस्तक 18:1। यीशु एक दृष्टांत से कहेगा, पर यहाँ पे लिखा है, and he spoke a parable unto them to this end, that men ought always to pray and faint not. Like he spoke a parable unto them to this end, मतलब इस वजह से उन्होंने एक दृष्टांत से बात किया, that men ought always to pray. Always, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, praise God and not faint, और हताश ना हो। चाहे आप खुद ही किसी एक चीज के जिम्मेदार क्यों ना हो सकता है कि आपके खुद के वजह से परिस्थिति बिगड़ गई है, गलती आपकी ही है, या कि आपने पाप भी आपने किया है और फिर बिगड़ गया, आपने नहीं सुना, या तो आपने कुछ गलत चीज किया है। हाउ टू गो अबाउट इट? कहते कि हर एक समय प्रार्थना करना चाहिए, हर एक समय प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपसे चूक हो गई है, परमेश्वर के सामने अगर आप माफी मांगेंगे और माफी को ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप दोबारा अपने सत्य निष्ठा के जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में प्रभु से दिशा को ग्रहण करते हुए। It's very important that we spend time consulting with the Lord. बहुत important है कि हम समय बिताए परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए, और खासकर कंसल्ट करते हुए। कंसल्ट मतलब प्रभु से पूछते हुए कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। It's a very big advantage अगर किसी को पता है कि उसे क्या करना चाहिए। इससे बड़ा एडवांटेज नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि ये परिस्थिति ऐसी है और इसमें मुझे क्या करना है। लोग डरते क्यों है? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि समाधान कहाँ से आएगा, क्या करना है। जब हम आत्मा के साथ समय बिताते हैं, हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। That is so very important. Of course, बहुत सारे फल हैं जब आप प्रार्थना में ध्यान देते हो, और उनमें से एक फल ये है कि आप परमेश्वर के और करीब आते जाते हो। उसका दिमाग आप समझते हो, उसका हृदय आप समझते हो, उसके दिशा को आप समझना शुरू कर देते हो कि वो क्या कह रहा है, किस दिशा में आपको अगुवाई कर रहा है। ऑफ कोर्स, प्रार्थना जब करते हैं उसका रिजल्ट्स मिलता है। प्रार्थना करते हैं तो उसका रिजल्ट्स मिलता है, तो रिजल्ट्स इन इटसेल्फ इज वेरी एक्साइटिंग।
वेरी एक्साइटिंग। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, आई वांट टू गेट योर अटेंशन। हमारा एक किताब है प्रार्थना के ऊपर, स्पेशली प्रार्थना के ऊपर। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से प्रार्थना करना है, क्यों, किस समय किस तरीके से प्रार्थना करना है, ऑफ कोर्स आप चर्च में सीखते हो, इन वचनों के द्वारा सीखते हो, बट देयर इज अ स्पेशल बुक विच वी हैव एंड आई वुड कि नीचे इसका डिस्क्रिप्शन हो ताकि आप इसे ऑर्डर कर पाए एंड यू गेट अ होल्ड ऑफ दिस बुक। किस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना का ये बुक है। आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन Amazon ऑल्सो। Praise God. Hallelujah. You can get that. Now, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेगा एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। Hallelujah. प्रार्थना के साथ जब रिजल्ट्स आता है बहुत बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत बहुत सुंदर होता है। बिकॉज द जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो आपको मिलता है। नाउ जब आप प्रार्थना करते हो आपके जीवन में एक बदलाव आता है, एक अलग तरीके का चलने का ढंग बदल हो जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे ऑफ योर लाइफ। Hallelujah. प्रेज गॉड। Hallelujah. अचानक से आप अपने जीवन में एक अलग तरीके की पवित्रता को देखना शुरू कर देते हो कि आप उन चीज़ों को नहीं बोलोगे पहले जो आप बोलते थे। आपकी बोली में बदलाव आ जाता है, आपके सोच में बदलाव आ जाता है, क्योंकि अब आप आत्मा के साथ समय बिताना शुरू कर दिए हैं। और अब आत्मा के साथ जो आप समय बिताते हैं, जैसे दो व्यक्ति एक साथ रहे तो एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रभाव तो परमेश्वर में नहीं पड़ता, बट परमेश्वर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। It's very very important. I want to read that verse again. Luke chapter 18 verse 1. और ये कहता है, and he spoke a parable unto them to this and that men ought always to pray. ये जरूरी है एक व्यक्ति के लिए कि वो सदैव हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करे। Hallelujah. किस तरीके से एम्फसाइज कर रहा है? That men ought always to pray. Men ought always to pray. Praise God. Hallelujah. किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, he should get back in prayer. किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसको बोलेंगे and not faint. And not faint. Faint मतलब क्या? बेहोश हो जाना, बेहोश नहीं होना। बेहोश होने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति कहता है कि यार मेरे समझ नहीं आ रहा। बेहोश मतलब होश खो जाता है। बेहोश का मतलब क्या है? जहाँ पे होश ही नहीं होता। Hallelujah. जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तो एक व्यक्ति होश खो देता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, किसके पास 10 लोगों को फोन करता है, 10 रात भर रो रो के अपना आँख फुला लेता है। Don't do that. We are not faint. बेहोश ना हो। हर एक सिचुएशन में प्रार्थना करें, बेहोश ना हो। Hallelujah. ओह, नाउ आज हम एक बहुत खास चीज़ को देखेंगे। नाउ आई कॉल इट प्रेयर ऑफ फेथ, विश्वास की प्रार्थना। लास्ट टाइम हमने देखा मध्यस्थ की प्रार्थना, अब आज हम देखेंगे विश्वास की प्रार्थना। ये दो किताबों से मैं दिखाऊंगा। पहले मत्ती से देखते हैं, उसके बाद मरकुस से देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 18 आयत से मैं शुरू करता हूँ। और ये लिखे, नाउ इन द मॉर्निंग एज ही रिटर्न्ड इनटू द सिटी ही हंगर्ड। यीशु के बारे में, उसे भूख लग रही थी जब वो शहर में वापस आ रहा था। एंड when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon but the leaves only, and said unto it, let not fruit grow on thee henceforth forever. And presently the fig tree withered away. वापस आ रहा था शहर में, रास्ते में अंजीर का पेड़ था और उस अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं था। अंजीर के पेड़ में
और उसके जवाब में उसने कहा कि अब इसके ऊपर कोई फल ना हो, Hallelujah. इसके बाद से इसके ऊपर कोई फल ना हो। और उसके बाद वो अंजीर का पेड़ सूख गया। इसने बोला और सूख गया। कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया? क्यों किया? यीशु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कुछ एक दिखाना चाहता था, कुछ एक सिखाना चाहता था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे गुस्सा आ गया और उसने बोला कि अच्छा मेरे को खाने क्यों नहीं मिला। इनफैक्ट फिग को हो जाना चाहिए था जब प्रभुओं का प्रभु उसके सामने आया था। ऑफ कोर्स बाइबल कहती कि हर एक चीज़ उसी के द्वारा बनी थी और कोई भी चीज़ उसके बगैर नहीं बनी जो बनी थी। Hallelujah. But that's a different day subject. उसके बाद देखते हैं यहाँ पे यीशु ने कुछ सिखाया, अंजीर के पेड़ को जो सुखाने के बाद कुछ सिखाया। Verse 20, and when the disciples saw it, they marveled, saying, how soon is the fig tree withered away? वो कहते कि इतना जल्दी ये सूख गया। Verse 21, Jesus answered and said unto him, verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, be thou removed and be cast into the sea, it shall be done. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 22, and all things whatsoever ye ask, which ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Wow. यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पास विश्वास हो और तुम डाउट ना करो, अगर तुम्हारे पास विश्वास हो और तुम डाउट ना करो, तुम इस अंजीर के पेड़ के साथ भी ऐसा कर सकते हो और तुम एक पर्वत को भी बोल सकते हो कि यहाँ से हट जाए और समुंदर में चले जाए और ये हो जाएगा। और जो कुछ भी तुम प्रार्थना में, ध्यान दीजिए, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास मतलब यकीन करते हुए, तुम्हें मिल जाएगी। Hallelujah. तुम्हें that is what I call prayer of faith. ये विश्वास की प्रार्थना है। Now Matthew Matthew हो गया, Mark chapter 11 verse 20. And in the morning, as they passed away, they saw the fig tree dried up from the roots. वो अगले देख रहे थे कि फिग ट्री, सेम चीज़, सेम स्टोरी है, फिग ट्री अपने जड़ों से सूख गया है। Verse 21, and Peter calling to remembrance, saying unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. पतरस कहते ए प्रभु देखो, जिस फिग ट्री को तुमने श्रापित किया था वो सूख गया। Hallelujah. Verse 22, and Jesus answering said unto him, have faith in God. Praise God. Hallelujah. जब आप किंग जेम्स बाइबल से पढ़ेंगे have faith in God, उसके साइड में एक लिखा होगा नोट, और नोट के बाद लिखा होगा faith of God। मतलब परमेश्वर के तरीके का विश्वास रखो। have faith of God, परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। परमेश्वर जैसा विश्वास रखने का क्या मतलब है? परमेश्वर ने भी विश्वास किया। वो कहते हैं कि विश्वास के द्वारा हर एक चीज़ बनाई गई थी। हम जानते हैं कि विश्वास के द्वारा हर एक चीज़ बनाई गई थी। उसने अपने वचन से बोला था। और विश्वास क्या है? अनदेखी चीज़, आशा की हुई चीज़ का प्रमाण, उसका निश्चय कि दिखाई नहीं दे रहा बट आपको पता है कि ये है परमेश्वर के तरीके का विश्वास। Hallelujah. Verse 22 कहता है कि Jesus answered saying unto them, have faith of God. Verse 23, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed
And be thou cast into sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe those things which he said shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. देखिए मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ को बोलेगा कि यहाँ से उखड़ जा, किसी समुद्र में चले जा, और अपने हृदय में विश्वास करेगा कि हर वो चीज़ जो उसने बोल दिया है वो हो गया है, तो उसे हर वो चीज़ मिल जाएगी जो उसने अपने मुंह से बोल दिया है। Hallelujah. Praise God. Verse 24. Therefore I say unto you that what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें कि जो कुछ भी तुम अपने चाहत में रखते हो तो प्रार्थना में बोलते हुए जान लो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Wow. Now, ये है विश्वास का प्रार्थना। Now, किस किस विषय में? हर वो चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है पर्सनली। और अगर हम ध्यान दें, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ये आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, आदेश देते हैं यीशु के नाम में और मान लेते कि वो हो गया है, तो वो हो गया है। और यहाँ पे और एक चीज़ कही गई है, वह है कि पर्वत का मतलब क्या है? पर्वत का मतलब चुनौतियाँ होती हैं जो सामने पहाड़ की तरह आ जाती है। कोई बहुत बड़ा कर्ज भी हो सकता है जो आपको लगेगा कि कैसे आप चुकाओगे, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होगा, किस तरीके से बात बनेगी। उस वक्त आपको 10 लोगों से ये बात नहीं करना कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, रादर आपको ये चीज़ सामने रखनी है, इस बात को सामने रखना है कि आप उस पर्वत को क्या कहना चाहते हो। कहते कि अगर तुम कहते हो कि ये पर्वत यहाँ से उखड़ एक समुंदर में गिर जाए और तुम अपने हृदय में मान लो, जान लो कि वो हो गया है, विश्वास कर लो कि ये हो गया है, तो वो सब हो जाएगा जो तुमने अपने मुंह से बोला है। Hallelujah. दिस इज समथिंग, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको डिपेंड करना है, जिसके ऊपर आपको यकीन करना है। एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपने जीवन में ये विश्वास की प्रार्थना, आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें देख पाओगे। ये एक ऐसा प्रार्थना है बदल के एक राजा बना देता है। Hallelujah. अंडरस्टैंड दैट। आप परमेश्वर से भीख नहीं मांग रहे हो, आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो। उसने आपको राजा बनाया है, भिखारी नहीं। उसने आपको राजा बनाया है, भिखारी नहीं। Hallelujah. एक पुत्र अपने पिता से भीख नहीं मांगता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। Hallelujah. एक व्यक्ति कहे कि मैंने तो एक बार कह लिया, उसके बाद नहीं हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर, धन्यवाद पिता कि ये हो गया है, हो गया है। प्रेज गॉड। मान लो कि ये हो गया है, क्या करोगे? धन्यवाद दोगे। Praise the Lord. प्रेज गॉड। Hallelujah. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जो मैं आपके ध्यान में बहुत स्ट्राइकिंगली लाना चाहता हूं, अपने पर्वत के बारे में मत बोलो, पर्वत से बात करो। उसने बोला पर्वत को बोलो कि ये उखड़ जाए और समुद्र में चले जाए। मतलब मान लो, आप ऐसे नहीं मानने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो 10 लोगों को ना बताए या तो परमेश्वर को भी ना बताए कि कितना ज्यादा दर्द है। उल्टा वो से बात करे कि यीशु के नाम में हाथ से निकल जा,
यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा। तेरे यहां पे कोई वजूद नहीं है। और जब आप इस तरीके से बोल, आप अपने हृदय में, अपनी आत्मा में जानो कि निकल चुका है। क्यों निकला है? क्योंकि आपने बोला है, इसलिए वो निकल गया है। जान लो कि वो निकल गया है। उसके बाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, मेरा हाथ तेरे उपस्थिति से भरा हुआ है, ये पवित्र हाथ है। आप वो बोलो जो है और निकल जाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत बार एक व्यक्ति को विनती करने से निकलना पड़ता है और अपने अधिकार के स्थान में आना पड़ता है। मुझे यकीन है आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। एंड ये समय है परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उसको आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा, अपने भेंटों के द्वारा, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने बीज, अपने दशवांश, हर एक चीज़ जो हमें मिली है प्रभु से ही है। तो कभी भी हम ऐसा नहीं है कि प्रभु को हम ज़्यादा दे सके, पर जो हमारे पास है उसका बेस्ट हम प्रभु के लिए निकालते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु को ज़रूरत है, इसलिए कि हम उसे मान देना चाहते हैं, दिखाना, दर्शाना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। एंड एकमात्र वो व्यक्ति जिसके पास विश्वास है वो ऐसा करता है। बिना विश्वास के कोई ऐसा कर नहीं सकता। ये समय है हम अपने विश्वास को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जब तक आप अपने भेंटों को दे रहे हैं, लेट मी प्रे फॉर यू। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, जो अपने भेंटों को रिलीज कर रहे हैं, जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। एक संपूर्ण समाधान को मैं इनके जीवन के ऊपर घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। धन्यवाद पिता, मैं घोषणा करता हूँ कि तेरी आत्मा और हक के साथ इनके जीवन में कार्य करती है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमेन। एक संपूर्ण समाधान, एक शांति को इनके ऊपर मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहे और आगे बढ़ते रहे। प्रेज गॉड। छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से दिल को तू ही राज कर प्रभु। मेरे छोटे हाथों को, मेरे छोटे हाथों को काम करना तू ही सिखा दे। मेरे छोटे पैरों को, मेरे छोटे पैरों को चलना तू ही सिखा दे, चलना तू ही सिखा दे। इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से दिल को तू ही राज कर प्रभु। मेरे छोटे होठों को, मेरे छोटे होठों को संगीत गाना सिखा दे, ताकि तेरे वचन को, ताकि तेरे वचन को दुनिया भर में फैला दूं, दुनिया भर में फैला दूं। इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से दिल को तू ही राज कर प्रभु। ना 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 ना। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.